कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण के हमने 5 वीडियो डाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण से रिलेटेड 5 वीडियो हमारा देख लीजिए और देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। यहाँ से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में, और सबसे आसान होता है। तो यहाँ से ऊंचाई और दूरी में सबसे पहले आपको 2 ही चीज़ें ध्यान दें। ऊंचाई और दूरी में क्या होता है, जैसे मान लिया जाए भाई कोई एक लाइन खींच दें, यहाँ स्ट्रेट एक लाइन, तो यहाँ ऊंचाई और दूरी में क्या होगा, मतलब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे ऊंचाई और दूरी में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे मान लिया कोई मीनार है भाई, ऊर्ध्वाधर कोई मीनार है, ऊर्ध्वाधर कोई मीनार है, अगर वो किसी एंगल से कोण बना रहा है, भाई कह दिया गया ऊर्ध्वाधर कोई मीनार है भाई 20 मीटर की दूरी पे है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, वह कितने एंगल का कोण बना रहा है। या कोई बहुत बड़ा खंभा है, उस खंभे की ऊंचाई क्या होगी अगर एंगल दे दिया रहे, तो यहाँ से हम उसकी दूरी को काउंट कर सकते हैं, वो कितना एंगल बना रहा है, क्षैतिज से कितना अंश का कोण बना रहा है। तो ये सब हम जो ऊंचाई और दूरी चैप्टर से हम इसको काउंट करते हैं। तो ऊंचाई और दूरी में सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्या, कि ऊंचाई और दूरी में ये जो आपकी लाइन होती है ऊर्ध्वाधर लाइन है और ये क्षैतिज लाइन है। तो जब भी देख हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो यहाँ से ध्यान देंगे भाई, मीनार की बात किया जाएगा, एक खंभे की बात किया जाएगा, एक दीवार की बात किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो चीज़ें ऊर्ध्वाधर, हम उसको ऊर्ध्वाधर मानते हुए क्वेश्चन को लगाएंगे वर्टिकल। तो यहाँ से जैसे मान लिया जाए भाई कोई, तो यहाँ पे जैसे मान लिया कोई भी यहाँ पे व्यक्ति खड़ा हुआ है, कोई दर्शक है, तो यहाँ पर कोई वस्तु दी हुई है, कोई वस्तु ऑब्जेक्ट है ABC। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, यहाँ 2 फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मान लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट है BC, यहाँ पे मान लिया वस्तु रखी गई है, यहाँ पे दर्शक। तो यहाँ पे देखेंगे जी, यहाँ पर आपका एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण मिलेगा, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, ध्यान दें। जैसे मान लिया जब कोई भी व्यक्ति जो है किसी वस्तु को देखता है, जब कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है तो वहाँ पे 2 ही कोण बन सकते हैं, या तो उन्नयन कोण या तो अवनमन कोण। अब यहाँ से कहाँ उन्नयन कोण बनेगा, कहाँ पर अवनमन कोण। जैसे हम मान लिया पूरी तरीके से इस तरीके से खड़े हैं, अगर हम खड़े हैं तो हम नीचे की कोई वस्तु को देख रहे हैं, तो हमारे द्वारा जो बनाया गया कोण होगा, हमारे आँख के द्वारा बनाया गया जो कोण होगा वो अवनमन कोण होगा। लेकिन हम यहीं पर अपनी जगह पे खड़े हैं तो हम नीचे ऊपर की वस्तु को देख रहे हैं, तो मान लिया तो हमारे द्वारा जो बनाया गया कोण होगा उन्नयन कोण होगा। जैसे इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी मान लिया वस्तु यहाँ पर रखी गई है, कोई मान लिया ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और यहाँ पे कोई दर्शक है, मतलब कोई व्यक्ति है देखने वाला। तो भाई यहाँ पे कोई व्यक्ति है और वस्तु यहाँ ऊपर है, तो तब ये जो व्यक्ति है उस वस्तु को देखेगा तो भाई ऊपर की ओर देखेगा ना। जैसे हम खड़े हैं तो भाई जब देखेंगे तो ऊपर की ओर करके देखेंगे, तो यहाँ से ये देखेगा ऊपर की ओर। तो जब दर्शक नीचे होगा, वस्तु ऊपर होगा, तो उस समय जो है भाई दर्शक यहाँ से देख रहा है, ध्यान दें, दर्शक यहाँ से देख रहा है इस वस्तु को। तो दर्शक जो देख रहा है तो दर्शक और इसके जो क्षैतिज रेखा होगी ये होगी, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा और दर्शक से जो वस्तु की जो ये वाली जो लाइन है, दोनों के बीच का जो बना एंगल होगा उसी को कहेंगे उन्नयन कोण। तो ये वाला जो कोण होगा, ये जो कोण होगा उन्नयन कोण होगा। क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। भाई दर्शक नीचे वस्तु ऊपर, दर्शक नीचे वस्तु ऊपर, तो उस केस में आपको उन्नयन कोण मिलेगा। अब इसी का जस्ट उल्टा कर दें, अब इसकी जो क्षैतिज दर्शक यहाँ से देख रहा है
तो इसकी जो क्षैतिज रेखा ये हो जाएगी। अब यहाँ से कह दूँ भाई दर्शक जब ऊपर है और वस्तु क्या है नीचे है, दर्शक जब ऊपर है वस्तु नीचे है, तो दर्शक जब यहाँ से देखेगा, जैसे मैं यहाँ से खड़ा हूँ और नीचे की वस्तु को देख रहा हूँ, तो मेरे यहाँ की जो क्षैतिज रेखा होगी ये सीधी ये होगी, सीधी ये होगी, मतलब ये इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये वाली होगी। अगर मैं यहाँ से भाई दर्शक यहाँ है तो दर्शक देख रहा है वस्तु को, तो दर्शक की जो क्षैतिज रेखा होगी इसकी यहाँ की ये होगी, तो दर्शक और वस्तु के बीच जो बना कोण ये वाला कोण होगा वो अवनमन कोण होगा। क्या होगा? अवनमन कोण। तो क्या ध्यान देना है कि जब दर्शक ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, वस्तु ऊपर रहेगा, तो उस केस में उन्नयन कोण बनेगा, और जब दर्शक जो है ऊपर वस्तु नीचे है तो अवनमन कोण। जैसे मान लिया भाई हम क्षैतिज धरातल पे खड़े हैं और किसी मीनार को देख रहे हैं, तो उस समय उन्नयन कोण बनेगा। अगर हम हवाई जहाज़ पे भाई बैठे हैं और यहाँ नीचे किसी व्यक्ति को देख रहे हैं या किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो उस समय अवनमन कोण बनेगा। तो यहाँ से अवनमन कोण, तो ये वाला एंगल, ये वाला जो ये रेखा होगी और ये रेखा होगी एक दूसरे के पैरेलल होगी। क्या जानते हैं? ये दो रेखाएं जब समांतर होती हैं तो कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। भाई एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, तो जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा, तो ये वाला जो अवनमन कोण होगा यही सेम टू सेम इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर अवनमन कोण 45 यहाँ पर दिया रहेगा, तो इसकी सहायता से हम यहाँ 45 रख करके इसको साबित करेंगे। तो उन्नयन कोण ये वाला है और अवनमन कोण ये। तो हम कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे और फिगर बना के उस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई मीनार है भाई, मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी होगी। एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि वह धरातल से 20 मीटर की दूरी पर 60 अंश का कोण बनाता है। तो फिगर पहले नंबर बनाएंगे। भाई कोई एक मीनार है ना, तो मान लेते हैं, सपोज करें कि ये कोई मीनार है, सपोज करें कि ये जो कोई मीनार है, सपोज के लिए ये भी क्या है? कोई मीनार है। ठीक है जी, ये मान लिया जाए ये भी क्या है? कोई मीनार है। एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि वह धरातल से, भाई मीनार खड़ा तो धरातल तो यही तो होगा, चाहे उधर जाएंगे चाहे इधर जाएंगे। यदि वह धरातल से 20 मीटर की दूरी पे, अब धरातल से 20 मीटर चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, मान लेते हैं धरातल से 20 मीटर की दूरी पे यहाँ। अब यहाँ 20 मीटर आपको मापना नहीं है, 20 मीटर मान लेते हैं भाई, इस पॉइंट पे 20 मीटर हो गया, ये मान लेते हैं 20 मीटर। भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक मीनार की ऊंचाई क्या थी? सबसे पहले एक मीनार बनाएंगे। कह रहा है यदि वह, इसकी बात कर रहा है, धरातल से 20 मीटर की दूरी पे, चाहे आगे इधर बढ़ जाइए चाहे उधर बढ़, तो 20 मीटर मान लिया ये है, तो 20 मीटर की दूरी पर कह रहा है क्या? 60 अंश का कोण बना रहा है। तो 20 मीटर की दूरी पे जो ये वाला एंगल है, ये वाला 60 अंश का कोण बना रहा है। अब यहाँ कुछ नहीं कहा, उन्नयन कोण की बात करेंगे भाई। जब यहाँ से ये बना रहा है तो 60 अंश का कोण बना रहा है, तो 60 अंश का कोण बना रहा है, तब कह रहा है मीनार की ऊंचाई निकालना है। ये 60 अंश और ये 20 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो मीनार की ऊंचाई नहीं पता, मान लीजिए मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये बस आपको यच का मान निकालना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो कम से कम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा फिगर के माध्यम। तो सबसे पहले ऐसे आप लोग लिख लेंगे कि माना ये भी एक मीनार है, माना ये भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई यच है। अब यहाँ पे देखिए यच है, तो ए बी का मान भाई यच है, तो यच का मान हमको निकालना है। यच क्या निकालना? फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से ये भी लिख दीजिए, कोण बी सी है, कोण बी सी ए का मान 60 दिया है, ए सी बराबर 20 दे दिया है, 20 मीटर दे दिया, यच का मान पूछा है। अब यहाँ से जैसा हम पढ़ चुके हैं, पहले से क्वेश्चन को पढ़ चुके भाई, कोई भी अगर ट्राई एंगल है, अगर उस ट्राई एंगल में जो है, अगर मान लिया 2 चीज़ें पता है तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ से जैसे ये 60 पता है, अब इन दोनों में अगर रिलेशन स्थापित करना चाहें तो हमेशा भाई मीनार तो ऊर्ध्वाधर खड़ा होगा, तो इसका मतलब ये धरातल से 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी हाइपोटेनियस कर्ण कहलाएगी। अब इसके लिए ये लंब होगा भाई, 60 अंश के लिए क्या होगा? लंब। ये तो कर्ण फिक्स है, ये आधार होगा ना,
60 के लिए लंब, तो लंब और आधार में हम क्या लगा सकते हैं? लंब और आधार में क्या लगाते हैं? साइन लगाएंगे, कास लगाएंगे, tan लगाएंगे। तो लंब आधार में क्या लगा सकते हैं? tan लगाएंगे या तो काट लगाएंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन स्थापित करना है, तो tan लगा देंगे तब भी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। या तो इन दोनों में अगर रिलेशन निकालना है तो इसके लिए लंब हो जाएगा, ये कण हो जाएगा, ये आधार, तो कण आधार में कास लगा सकते हैं। भाई आधार कण में क्या मिलता है? या कास या से, तो यहाँ पे tan लगा देंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में tan 60, भाई जहाँ थीटा रहता था वहाँ 60 अंश दिया हो, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है ना। tan थीटा बराबर लंब, तो लंब क्या, परपेंडिकुलर क्या, एच है, आधार बोलो यही होगा बी। tan 60 अंश का मान कितना होता है जी? √3। tan 60 अंश का मान √3 बराबर क्या, एच बटे 20 आया। अब यहाँ बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एच करने एच होगा 20√3 आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 20√3 ये हमारा आंसर होगा। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 20√3 का मान जानते हैं 1.732 होता है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 करने 2 3, एक जीरो बाहर देंगे, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ 34.60 मीटर आ जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ये भी आपका आंसर होगा। तो 20√3 ये भी हमारा करेक्ट आंसर होगा, और 34.64 ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान देना भी क्या लगाएं, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पे साइन भी लगा सकते थे, जैसे यहाँ पे साइन 60 अगर लगा दें तब क्या आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा? भाई साइन 60 बराबर क्या होगा? साइन थीटा लंब बटे कण होता है ना, तो 60 के लिए ये लंब हो गया, ये लंब हो गया। कण क्या है? कण का मान तो नहीं दिया है ना, तब कैसे निकालो? तो यहाँ बात हमारी बच जाएगी ना, फिर इसका मतलब साइन नहीं लगा सकते, कास लगा दें। कास बराबर ये लंब, ये आधार, ये कण, तो ये नहीं दिया है, तो हमको जो चीज़ें जिसमें रिलेशन स्थापित करना उसी के अनुसार त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे या तो tan लगा सकते हैं या तो काट लगा सकते हैं। भाई इसके लिए लंब और ये आधार, तो इन्हीं दोनों में रिलेशन स्थापित करना है, तो लंब और आधार में क्या लगाएंगे? tan ही लगाएंगे अथवा काट लगाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले लें। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार बिंदु से क्या कह रहा है, 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई। सेम क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ही। तो क्वेश्चन आप सबसे पहले फिगर बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम फिगर बना देंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। आवाज़ ना करें भाई। कह रहा भूमि के एक बिंदु से, मान बोलिए, भूमि के एक बिंदु से, भाई यहाँ पर मान लेते भूमि के बिंदु से, जो मीनार का नाम लिया तो कोई मीनार पहले बना लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर कोई मीनार, यहाँ पर डिजाइनिंग करने की आवश्यकता नहीं है, मीनार हो गया। मान लेते हैं ये भी एक मीनार है, ये भी एक मीनार है। मीनार के आधार बिंदु से, मीनार का आधार कौन होगा? मीनार का आधार कौन होगा? भाई ऊपर वाला तो नहीं होगा, लेकिन ये होगा। मीनार के आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, तो मान लेते हैं 30 मीटर यहाँ पहुँच गए, यहाँ मान लेते हैं 30 मीटर यहाँ पहुँच गए। ABC ये 30 मीटर है। आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर, मीनार का शिखर यही तो है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है, उन्नयन कोण भी है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण की बात किया है, तो उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण भाई नीचे वाला होता है ना, ऑर्नमेंट कोण कहता है, तो फिर आगे इस तरीके से हम आगे बहुत बड़ा होता है। उन्नयन कोण 30 अंश है, उन्नयन कोण क्या है? 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी। मान लेंगे मीनार की ऊंचाई h है, अब इसमें tan लगा देंगे, इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो सीधा आपको जो है tan 30 लगाना है, ऐसे आपको लिख देना है कि माना AB, इसका लैंग्वेज आपको लिखना है कि माना AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, AC बराबर 30 मीटर है, कोण BCA बराबर 30 अंश है, इसलिए त्रिभुज ABC में tan लगा देंगे, tan क्योंकि इसमें तो tan 30, तो tan 30 बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, तो लंब क्या होगा भाई h, आधार क्या होगा 30 के लिए परपेंडिकुलर ये हाइट, ये तो भाई हाइपोटेनियस है कण है, तो tan 30 का मान 1/3 बराबर ये 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखेंगे क्या आएगा, √3h बराबर 30 आएगा।
एच बराबर क्या आएगा 30/√3। ये भी रोक सकते हैं अथवा हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 30√3 हो जाएगा और √3 मिलकर कितना आ जाएगा 3। तो 3 से 30 में भाग देंगे तो 3 दुहाई 30, तो 10√3 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा 10√3 मीटर। या तो √3 का मान 1.732 की रखेंगे। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन में दिया गया कि आंधी आने से एक पेड़, ध्यान दें, टूट जाता है, इधर ध्यान दो, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पास बिंदु मतलब आधार बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो फिगर बनाएंगे इसमें। तो फिगर में क्या कह रहा है भाई, आंधी आने से एक पेड़ है, कोई पेड़ है तो पेड़ को ऊर्ध्वाधर मानेंगे। मान लेते सपोज करें ये भाई पेड़ है, ए बी, ये क्या है, कोई पेड़ है। यहाँ से मान लेते कोई ये पेड़ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। भाई यहाँ से ये इसका पेड़ का ये आधार बिंदु, पाद बिंदु है और ये शिखर पॉइंट है। तो कह रहा टूटा हुआ भाग ये बीच में से कहीं से टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि जो पेड़ का शिखर है ये वाला जमीन को छूने लगता है। तो मान लेते हैं कि भाई ए बी सी, मान लेते हैं यहीं से टूट गया है, मान लेते हैं पॉइंट का सी है। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये वाला यहाँ जमीन को टच कर रहा है, मतलब ये वाला ये पूरा बीसी पार्ट है ये टूट के ऐसे गया है, ठीक है। और पेड़ का शिखर जमीन को, ये मान लेते जमीन है, जमीन को छूने लगता है। तो ये पेड़ का टूटा हुआ भाग मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये वाली दोनों आपस में बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि भाई ये पेड़ है और वही पेड़ जो है आधे पर से कहीं से टूटा है, ये नहीं क्लियर है। तो वो जो टूटा है कह रहा है कि ज़मीन से आगे ऐसे टच हो गया है और ज़मीन से कितना, भाई कह रहा है इसके साथ टूटा हुआ भाग ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो 30 अंश का कोण कौन है, यही भाई ज़मीन से 30 अंश का कोण बना रहा है। तो ये वाला जो आपका है वो 30 अंश है, 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु मतलब आधार बिंदु, पेड़ का आधार बिंदु यही है भाई, पेड़ का जो आधार बिंदु है ये वाला पेड़ का आधार बिंदु। पेड़ का आधार बिंदु जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहाँ पेड़ का शिखर, तो पेड़ का शिखर यही यहाँ आया है ना, पेड़ का शिखर यही आया जहाँ जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो 8 मीटर किसका मान दिया है जी, बोलो, मानते हैं डी पॉइंट। कह रहा है कि शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु तो आधार बिंदु ये वाला, आधार बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, मतलब शिखर से ये वाला पॉइंट 8 मीटर, ये कितना दिया 8 मीटर। तब कह रहा है पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए भाई। तो पेड़ की ऊंचाई पूरा टोटल होगी ना, ये वाला पेड़ की ऊंचाई ये टोटल आपकी क्या होगी, ये होगी। पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, ये होगी। अब यहाँ से क्लियर नहीं है तो मान लेते हैं भाई ये वाली दूरी कितनी है, अलग अलग मान लीजिए। मान लेते हैं H1 है और ये वाली जो दूरी है वो H2 है, मान लेते हैं भाई ये H1 मान लेंगे H2। तो ये H1 है H2 है तो ये भी तो H2 होगा भाई, वही टोटल पार्ट यहाँ है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है ना, इसका मतलब H1 H2 दोनों का मान निकाल के हम क्या ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से आपको लिख देना, माना इस तरीके से आपको लिख देना कि माना ए बी एक पेड़ है, माना ए बी एक पेड़ है जो बिंदु सी से टूटकर जमीन से जा लगा है, जो बिंदु सी से जमीन से जा लगा है और कोण सी डी ए बराबर 30 अंश है और ए सी बराबर मान लिया H1 है और बी सी बराबर H2 है। तो ये भी पार्ट H2 होगा और ये भी मतलब पेड़ की जो टोटल ऊंचाई है क्या होगी, H1 प्लस H2 होगी। तो यहाँ से आपको जो है पेड़ की ऊंचाई निकालना है। पेड़ की ऊंचाई मतलब H का मान निकालना है, H बराबर क्या, H1 प्लस H2, ये निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये दिया है, ये दिया है और ये, अब यहाँ से इन दोनों में एक बार रिलेशन निकालेंगे और भाई एक बार इन दोनों में, तो ध्यान दें कैसे निकालेंगे आवाज़। तो त्रिभुज ए सी डी में क्या लगा दी भाई, सबसे पहले H1 अगर निकालेंगे तो ये इसके लिए लंब का काम करेगा,
और ये आधार का काम करेगा। तो tan लगा देंगे ना लंबा आधार में, तो tan 30 लगा देंगे। tan 30 बोलो ना, tan 30 के लिए ये लंब हो जाएगा बनिए, ये छोड़ो, tan 30 के लिए लंब हो जाएगा ये छोड़ो। आधार कितना भाई 8 है, ये दिया होगा। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर h1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कह दूँ h1 बराबर क्या आएगा, h1 बराबर क्या आएगा 8/√3 आ जाएगा ना डायरेक्ट। भाई 8 को सीधे यहाँ भेज दीजिए, 8/√3 आया h1 का मान। अब h2 निकालना है, कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए ये लंब है, ये आधार है, ये कण है, तो आधार कण में रिलेशन अगर निकालना तो क्या लगेगा। इसके लिए ये लंब, इसको छोड़ दीजिए, ये तो कण है और ये आधार। आधार कण में क्या होता है, आधार कण में क्या साइन तो लंब कण में रिलेशन बताएगा। आधार कण में या तो कास लगाएंगे या तो सेक लगाएंगे, तो कास लगा दीजिए। तो त्रिभुज ACD में कास थीटा, तो कास थीटा बराबर बोलिए नहीं, कास थीटा बराबर ये लंब है, ये आधार है, ये कण है। कास थीटा तो आधार बटे कण होता है ना, तो आधार क्या है जी 8 है, आधार क्या है 8, कण क्या है h2। तो कास थीटा का मान कितना होता है, √3/2 होता है, बराबर 8/h2, 8/h2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, h2 की जो वैल्यू आएगी 8 दूनी 16, h2 बराबर कितना है 8 दूनी 16, 16/√3 आएगा कि नहीं आएगा बोलो। h2 की वैल्यू कितनी आएगी 16/√3 भाई, 8 दूनी 16/√3 आ जाएगा, h2 को यहाँ वैल्यू, तो h2 निकल गया भाई, h1 निकल गया, h2 निकल गया, बोलिए नहीं। तो पेड़ की पेड़ की कुल ऊंचाई h बराबर क्या था, h1 था प्लस h2 था। h1 का मान कितना है जी, बोलिए नहीं, h1 का मान कितना है 8/√3 है, और प्लस h2 का मान कितना है 16/√3 है। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों का हर बराबर है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो 16 8 24, 24/√3 ये भी आंसर सही है, लेकिन अगर कभी भी हर में रूट लगा हुआ तो इसका परिमेय कर देंगे, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा 24√3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, और √3 मिल क्या रहेगा 3, तो 3 करने 3/24 यहीं रोक देंगे। तो मीनार की ऊंचाई जो 8√3 का मान 1.732 भी रख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि टोटल जो पेड़ की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 8√3 मीटर होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर अगले की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से 150 मीटर ऊंचे मीनार से एक भवन के शिखर एवं आधार के अनुमान को क्रमशः 60 एवं 45 अंश है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में लगाएंगे, और अगर नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में इसको बताने का प्रयास करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बंद करो जी।